डिवोर्स दोगे मुझे? कोई शक? और किसी खुशफहमी में मत रहना, क्योंकि ये फैसला आज मैं करके जाऊंगा। कैसे? क्या बात कर रहे हो तुम? कैसे रह सकती है इस ईशान के बगैर? नहीं रह सकती ना। जाएगी तुम्हारे साथ। जाओ मरियम, जाके अपना सामान पैक करो। तो ठीक है, इसे कहिए कि आज फैसला कर ले फिर। हाँ? फैसला तो हो चुका ना। इसके पास कौन सा कोई बहुत सारे ऑप्शंस है? कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे अलावा। तुम्हारे साथ ही तो जाना है इसने। चलो मरियम, सामान पैक करो। मैं अपने घर जाऊंगी, है ना? क्या? हाँ ठीक है। और एक बात और, अगर आज के बाद तुम कहीं भी लड़कर गई, कहीं भी, लेने नहीं आऊंगा तुम्हें। याद रखना ये बात। हैप्पी नाउ? स्कूल कैसा चल रहा है? गुड बॉय। पापा, अब मामा मुझे और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी ना? नहीं बेटा, ये अब कहीं नहीं जाएंगी, और अगर अब ये कहीं जाएंगी तो आई गेस हमेशा के लिए जाएंगी। बच्चे के सामने मुझे बार बार धमकी दे रहे हो? नहीं, धमकी तो नहीं दे रहा। और हाँ, एक चीज और, मैंने फैसला किया कि तुम अब जॉब पे नहीं जाओ। फौरन रिजाइन कर दो। And you better do. एनीवेज, पापा को अब ऑफिस जाना है और मेरे वापस आने तक खाना वगैरह बना देना। ओके बेबी, बाय। मामा, आप मुझे याद करती थी? जी, बहुत ज्यादा। फिर आप मेरे पास क्यों नहीं आई? अब आ गई हो ना बेटा। वहाँ पे कौन ख्याल रखता था आपका? है ना आंटी, वो मेरे और पापा का सारा ख्याल। ओके, सुलाओ मुझे। ये देखिए कितनी प्यारी लड़की है। ये देखिए, ये कितनी अच्छी लग रही है। क्या है ये सबूत? मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ लड़कियों की, और आपका ध्यान सारा खाने की तरफ है। भाई आपकी कुकिंग का जवाब नहीं। वाह। आप भी ना हर वक्त बस। क्या हो गया भाई? किस बात पे नोक-झोंक चल रही है? भाई आजकल की बेगमात के पास डिस्कस करने को कोई नया टॉपिक होता ही नहीं। अब मैं आपसे क्या रेसलिंग के बारे में या टीवी की खबरों के बारे में डिस्कस करूंगी? क्या हो गया? क्या बात क्या चल रही है? थोड़ा सा मुझे पता चलेगा। बेटा, ये कुछ तस्वीरें हैं लड़कियों की, यही दिखाकर बात कर रही थी मैं इनसे कि बेटे, अब इस उम्र में मैं लड़कियों की तस्वीरें देखता हुआ अच्छा लगूंगा? आपकी उम्र ही क्या? अब आदिल भाई को देख लीजिए। आदिल की बात तो तुम मत ही करो तो ज्यादा अच्छा है। उसका तो दिमाग खराब हो गया। अल्लाह अल्लाह करने का वक्त है, और वो, मुझे तो यकीन करो, उस पर तरस आने लगा है। मैं आपको क्या एतराज? जब मियाँ बीवी खुश हैं तो हमें क्या? वैसे डैड, थोड़ा सा हैरान हूं मैं इस बात पे। आदिल बहुत अक्लमंद है, बहुत सोच समझ कर ही फैसला किया हुआ। होप सो, वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। फिर वही दाल और कीमा में क्या कर रही हैं आप? कुछ और बनवा लिया करें। ऑर्डर करके कुछ मंगाते हैं। मैं फोन चार्ज पे लगा के आया हूँ, दीजिए। जी बेटे, लजानिया मंगवाना। लजानिया की नहीं हो रही, बारबेक्यू मंगा रहा हूँ। मुझे काली दाल ही खिला दे। यही ठीक रहेगी आपके लिए। छोड़ूंगी नहीं मैं उस एमडी को। टर्मिनेट कर दिया है मुझे उसने। मैं अप्रोच कर रही हूँ कुछ लोगों को, इतनी आराम से नहीं मैं उसे छोड़ने वाली। व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ? जस्ट
तो ये वजह तुम्हारी जॉब छोड़ने की, और ये बात तुम मुझसे छुपा रही थी। गुड। बता के क्या करती, मजाक उड़ाती अपना। और वैसे भी तुम्हें मेरी जॉब से प्रॉब्लम थी। अगर हम लोग इतने रिजिड होते तो डैड कभी भी हिना को अपने साथ बिजनेस में शामिल ना करते। जिस लड़की को बोलना नहीं आता वो अब तुम्हारे बाप का बिजनेस संभालेगी। यू आर सो नेगेटिव। जायदाद पर जल्दी कब्जा कर लेगी, नो वरीज। खैरियत? इतनी खामोशी? बस वो सारी रात नींद ही नहीं आई। मैं सरमत की वजह से परेशान हूं। क्या बात है? आप भी हद करते हैं। कल भी आपने देखा ना कितनी आसानी से वो रिश्ते की बात को टाल गया। कितने रिश्ते दिखा चुकी हूं उसको मैं, लेकिन किसी एक के लिए भी हामी नहीं है। मुझे तो फिक्र है कि इस लड़के का बनेगा क्या। आपको किसने कहा वक्त बर्बाद करने के लिए? आप खवातीन के पास शादी ब्याह के अलावा और कोई शुगल नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि मैं टाइम किल कर रही हूँ? आपको अंदाजा ही नहीं कि मैं उसके लिए कितनी फिक्रमंद हूँ। मुझे अंदाजा है कि जो शख्स शादी के लिए राजी नहीं उससे बार बार पूछा जा रहा है। मुझसे अगर एक बार भी पूछती ना आप, कभी इनकार न करता। शुरू हो गए आप। मिल गया आपको मौका आपके दिल की भड़ास निकालने का। मुझे लगता है आपका बीपी हाई हो रहा है। दवा लाती हूँ आपके लिए। भैया जी, हेलो हेलो। भाई मान गए, तुमने तो दुल्हन को बिल्कुल बदल के रख दिया। बहुत ही डिफरेंट लग रही है, समझदार और ज़हीन। मैंने नहीं बदला उसे, उसने खुद को बदला है। तभी तो कहते हैं एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत और एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का साथ होता है। चले आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन आप बताइए आप कहाँ गायब थे इतने दिनों से? अरे जनाब, अपने बिजनेस के चक्करों में पड़े रहे। सरमत ने हम दोनों मियां बीवी को परेशान कर रखा है। अल्लाह खैर, क्या हुआ? भाई हमारी बेगम उसकी जल्द से जल्द शादी कराना चाह रही है। लड़कियां देख देख कर हलकान हो गई है और मौसूफ को कोई लड़की पसंद नहीं आती। ये जो गोरी तबीयत के लड़के होते हैं ना भैया जी, इनको देसी लड़कियां बहुत कम पसंद आती। चलिए। आज आप सबूर साहब के साथ काफी बिजी रहे पूरा दिन। हाँ, बस वो सरमत के हवाले से कोई बात शुरू करते हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। और ये बातें ऐसी शुरू हुई कि वो शुरू ही रहे। हालांकि 2-3 मरतबा टोकने की कोशिश की है मैंने उन्हें, लेकिन कहाँ रुकते हैं हम। ऐसी क्या बातें कर रहे थे? यार वो थोड़े से फिक्रमंद थे कि अपने सरमत को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। वैसे बहुत मुश्किल है कि उसे कोई लड़की पसंद कर ले। मुझे नहीं लगता पसंद करेगी। नहीं खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है। बाहर का पढ़ा लिखा है, वेल सेटल्ड है, बाहर रहा है इतना अर्सा। हाँ, थोड़ी सी तबीयत जरूर उसकी गोरों वाली है, लेकिन इज नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। यार बल्कि मैं ये सोच रहा था कि अगर मिनाल के हवाले से बात, मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में सोचना। और क्या कहती हो? मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में, मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम अपनी अम्मी से सरमत के हवाले से बात करो, तो बताओ कौन है, मैं कैसे जानता हूँ, ये सारी चीजें।
और अगर वो कोई इंटरेस्ट शो करती हैं तो फिर हम इस बात को आगे लेके चलते हैं। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी भाभी से मशवरा करके तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह हाफिज। सुनिए, जी। आदिल ने एक तजवीज दी है। हिना की बहन है मिनाल, अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है। हम चाहते हैं कि सरमत अगर उसे एक बार देख ले, क्या पता उसे पसंद आ जाए। ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन एक बात, इसका जिक्र सरमत से बिल्कुल मत कीजिएगा। आदिल उससे खुद इनवाइट करेगा और उससे हम पे शक भी नहीं होगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। बेशक अल्लाह बेहतर करने वाला है। हेलो आपी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? हाँ, अम्मी से बात कराओ मेरी फौरन। अच्छा हेलो। अम्मी, रिश्ता देखने में कोई हर्ज नहीं है, आदिल भी यही कह रहे हैं। आप लोग कल आ जाए ना घर। पता नहीं बेटा, मनाल मानेगी भी कि नहीं। आप उसे कुछ नहीं बताइएगा, बस आप और मनाल यहाँ आ जाए, ठीक है? अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हिना कह रही थी कि वो आदिल साहब का दोस्त है ना, सबूर साहब, उनका बेटा है सरमत, उसके रिश्ते की बात कर रहे हैं मनाल के लिए। तो क्या आप उसकी शादी कर देंगी? शादी तो अभी नहीं करूंगी, लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को देख तो लेना बेटा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप दोनों क्या कर रही हैं? नहीं। ओहो, यकीनन मेरे बारे में ही बातें हो रही होंगी। हिना का फोन था, उसने तुम्हें और मुझे खाने पे बुलाया। लेकिन क्यों अम्मी? और मेरे पास टाइम भी नहीं है। जाना तो पड़ेगा ना। क्या कोई जबरदस्ती है अम्मी? अरे आदिल साहब ने इतने प्यार से बुलाया है, उनके घर में डिनर है, तो चलेंगे हम। भाई ये क्या है? बिजनेस स्टार्ट करने की खुशी में खाना तो 5 स्टार होटल में होना चाहिए था, ये घर में क्यों अरेंज कर दिया? मैंने कहा लगे हाथों 4 पैसे बचा लिए जाए। नहीं, हम अगला खाना इंशाल्लाह ताला होटल में ही करेंगे। आपको तो वैसे ही बदपरहेजी का बड़ा शौक है, आपने सोचा होटल जाएंगे तो छुप के कुछ खा लूंगा वहां पे, है ना? अच्छा, मैं देख रहा हूँ भेजा तो बनाने, हमारी बेगम तो भूखी रह जाएंगी। भैया जी, आज आप भाभी को कुछ नहीं कहेंगे। खाना खाने से पहले आप जो सबका भेजा खा रहे हैं, उसका क्या? भाई चलिए छोड़िए, क्या बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया आपने। बिस्मिल्लाह करते हैं। अरे हाँ, बच्चों से याद आया कि बच्चे तो कुछ बोल ही नहीं रहे, हम ही बोले जा रहे हैं। अरे आप चुप होंगे तो बच्चे बोलेंगे ना। आपको भी मौका मिल ही गया। और मनाल बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? जी ठीक। जी अभी इसने शुरू किया है बैचलर। माशाल्लाह। तो आगे क्या करना? अभी सोचा नहीं। आप प्लीज कुछ लेना, आप खाना ठंडा हो रहा है। अम्मी का दो, अम्मी अम्मी आप निकाले ना। सरमत आ रहा है, कोई बात तो करे। अरे आपने हिना की बहन मनाल को देखा है? कितनी प्यारी है भाई, मुझे तो बहुत पसंद आई। कितनी अच्छी बातें करती है ना वो। हाँ, मुझे भी बहुत मुनासिब लगी। मैं इतना अच्छा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ और आप इनके खामोश हो गए। कौन सा अहम टॉपिक? अब बेटा वो हिना की बहन है ना मनाल, भाई मुझे तो बहुत प्यारी लगी। तुम्हें कैसी लगती है वो? उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो पहली मुलाकात में पसंद आ जाए? तुम तो हर बात में नुक्स निकाल देते हो, इसमें भी नुक्स निकाल दिया। चलो इस मौजू पे फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। बाद में क्या मेरे ख्यालात बदल जाएंगे? क्या तुम्हें बिल्कुल मुनासिब नहीं लगी?
ड्यूरिंग डिस्कशन थ्रू आउट उस लड़की की नजर मेरे मोबाइल, मेरी घड़ी और मेरे कपड़ों पे थी। बेटे इसमें ऐसी क्या बात है? आदमी जब पहली बार किसी से भी मिलता है तो उसकी वज़ाक़ता देखता है, उसका पहनावा देखता है, उसकी टेस्ट देखता है। सरमत, सरमत, देखा आपने, हर बार इस टॉपिक को टाल देता है, कोई ना कोई नुक्स जरूर निकालता है, और आप भी इसमें शामिल होते हैं उसके साथ। अब रहने दे। पता नहीं लड़का क्या चाहता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। जी अम्मी, चलें, जो होगा बेहतर होगा। मैं आपसे बात करती हूँ फिर। जी, खुदा हाफिज। अम्मी का फोन था, कह रही थी सरमत बहुत पसंद आया उन्हें। अच्छा, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए मनाल को भी पसंद आता है कि नहीं, अम्मी को तो बहुत अच्छा लगा वो। खैर, सरमत को तो लड़कियां पसंद कर ही लेती हैं। असल बात है कि सरमत को अपनी मनाल पसंद आ जाए। क्यों? वो कौन होता है पसंद करने वाला मेरी बहन को? उसे रिश्तों की कमी नहीं है। अरे इतनी टची होने की जरूरत नहीं है, अच्छा है सरमत। मानो मेरी बात। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि आपको उसमें क्या पसंद है। इतना अच्छा भी नहीं है वो। अरे वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम्हें अंदाजा होता चला जाएगा। एक दिन तुम भी कहोगी कि वाकई अच्छा है। सरमत कितना खूबसूरत है और अच्छा खासा भी है। उसकी घड़ी कितनी एक्सपेंसिव थी और मोबाइल भी। हर लिहाज से तो परफेक्ट लगता है। और मुझे भी तो ऐसा ही अमीर शख्स चाहिए था ना। अगर अम्मी ने मुझसे सरमत के बारे में पूछा तो मैं फ़ौरन ही हाँ कर दूँगी। वैसे भी अम्मी इस रिश्ते से खुश हैं और हिना आपी के साथ भी यही बात कर रही थी। दोनों ने मुझसे किस तरह छुपाया, लेकिन मुझे भी पता चल ही गया, सरमत की आंखों से भी और शेरी आंटी की बातों से भी। आदिल, 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 आंखें खोले, क्या हुआ है? सुरैया, कभी दूर है कभी पास है, कभी पास है कभी आस है। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है। गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता ऐ दिल मेरे, ठहर जरा।
अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती अंदर में? हटो, मुझे जाने दो अंदर। आज से मुझे Please, देखने दो। ऐसे नहीं जा सकती। मुझे आदिल को जाके देखना। प्लीज बैठ जाए। क्या हुआ आदिल को? सॉरी, हम उन्हें बचा ना सके। कभी दूर है कभी पास है, कभी पास है कभी आस है। आदिल मुझे छोड़ के नहीं जा सकते सर। ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। आदिल मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आदिल को कुछ भी नहीं मालूम अभी, है ना? वो ठीक है ना? आदिल को कुछ नहीं हो सकता। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते अभी। रंग सर्द हो रहा, क्यों बता। बेचारे आदिल साहब की बेवा को सुनकर तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, मैंने सुना था कि इनकी शादी को भी 1.5 साल ही हुआ है और आदिल साहब का इंतकाल भी हो गया। जब जवान बीवी से शादी होगी तो यही सब होगा ना। औरत रोती रह जाएगी और मर्द अगले सफर पर निकल जाएगा। अच्छा, इनकी बीवी को क्या अभी तक होश नहीं आया? इतनी आराम से कैसे आएगा? इतना मालदार शौहर, इतनी ऐशो आराम की जिंदगी, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो सब कुछ इतनी आराम से ठीक भी नहीं होता ना। जाहिर है अभी तो वो जवान है, बच्चा भी बहुत छोटा है, कैसे गुजारेगी ये सारी जिंदगी? ये तो उसे शादी से पहले सोचना चाहिए था, नहीं कि वो जिस इंसान से शादी करिए क्या वो उसका ज़्यादा लंबे अरसे तक साथ निभा सकेगा भी कि नहीं। खैर छोड़ें, हमें क्या लेने देना इससे, किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। इंसान के पास अपनी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती। ये तो बिल्कुल